Hi friends, this is Kamlesh Bhardwaj from NEET Batch Education and you are watching NCERT ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस। तो फ्रेंड्स, मैं आपको आज बता देता हूँ कि आज अपन क्या पढ़ेंगे, सर्कुलेटरी पाथवे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ कि आज का टॉपिक्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एंट्रेंस के लिए, नीट एम्स और जिपमर के लिए, और 12th वालों के एग्ज़ाम 11-12 वालों के एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ये टॉपिक सबके लिए इम्पोर्टेंट होता है, जो कि अंडर अपने एंट्रेंस नहीं दे रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट होता है, और जो एंट्रेंस दे रहे हैं उनके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं फ्रेंड्स आपको बता देता हूँ कि आपके सारे के सारे डाउट्स मैं इस टॉपिक से क्लियर करवा दूँगा। अगर आप मेरे को ध्यान से सुनेंगे और मैं जो कहता हूँ वो समझेंगे तो आपके सारे के सारे डाउट्स मैं आज क्लियर करवा सकता हूँ। अगर आप मेरे को ध्यान से सुनेंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का अपन का टॉपिक है सर्कुलेटरी पाथवे। सर्कुलेटरी पाथवे है, अपन के चैप्टर का नाम क्या है, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, जो कि ह्यूमन फिजियोलॉजी में आता है। तो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में अपने बॉडी फ्लूइड वाला सारा का सारा पार्ट पढ़ लिया है। और अपने बॉडी फ्लूइड्स में अपन ने कौन कौन से पार्ट्स पढ़े हैं, ब्लड क्या होता है, स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू जो कि ऑक्सीजन को अपनी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्टेशन करवाता है। प्राइमरी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन अवर बॉडी इज कॉल्ड ब्लड। फिर अपन ने पढ़ा था प्लाज्मा। तो प्लाज्मा में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट, न्यूट्रिएंट्स, अमीनो एसिड्स, गैसेस, और कौन सा होता है, प्रोटीन कौन कौन से होते हैं अपने प्लाज्मा में, फेब्रिनोजन, अल्बुमिन और ग्लोबिन। तो फेब्रिनोजन अपने बॉडी में क्या करता है, क्लॉटिंग करवाता है। अल्बुमिन क्या करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस करता है। और इम्यूनोग्लोबिन क्या करता है, इम्यूनिटी को मेंटेन करता है। फिर अपन ने पढ़ा था ब्लड कोगुलेशन। तो ब्लड कोगुलेशन क्या करता था, अ कन्वर्जेशन ऑफ लिक्विड फ्लूइड्स इनटू सेमी सॉलिड फ्लूइड्स, जेली लाइक स्ट्रक्चर को अपन कन्वर्ट कर रहे थे ना, उसे हम क्या कहेंगे, कोगुलेशन को। ब्लड जो लिक्विड के जैसे होता है उसको अपन सेमी सॉलिड, यानी कि न तो लिक्विड और न ही सॉलिड, जेली लाइक स्ट्रक्चर में चेंज करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ब्लड कोगुलेशन। तो ब्लड कोगुलेशन कैसे होता था, अपने इंजर्ड टिश्यू होता था, उसमें क्या फेब्रिन की थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनते थे, नेट लाइक स्ट्रक्चर बना था। मैंने बोला था बिल्डिंग का एग्जांपल दिया था, बिल्डिंग का, जैसे कि बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होता है तो नेट लाइक स्ट्रक्चर बताते हैं। वो क्यों बनाते हैं, क्या कि ऊपर से ब्रिक्स वगैरह नीचे नहीं गिरते, इसीलिए अपने इंजर्ड टिश्यू पे भी फेब्रिन क्या एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। उसकी वजह से क्या करता है, वो अपने आरबीसी होते हैं, डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, जो कि उस नेट के अंदर से बाहर नहीं निकलेंगे तो क्या होंगे, उधर क्लॉट हो जाएंगे, तो उसे क्या कहेंगे, ब्लड कोगुलेशन होता है। फिर अपन ने पढ़ा था लिम्फेटिक सिस्टम में पढ़ा था लिम्फ क्या होता है। तो लिम्फ क्या होता है, ब्लड के अंदर से आरबीसी निकाल दो और लार्ज साइज प्रोटीन को निकाल दो तो पीछे क्या बचेंगे, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स बचेंगे, तो उसे कहेंगे हम लिम्फ। लिम्फ कैसे कलर का होता था, तो लिम्फ इज कलरलेस फ्लूइड होता था। लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ नोड क्या करते थे, लिम्फ नोड का क्या रोल था, तो लिम्फ नोड का क्या रोल था, अपन समझ सकते हैं कि अपने बॉडी में डिजीज कॉजिंग पैथोजन होते हैं उसको रिमूव करता है लिम्फ के अंदर से, उसे कहते हैं हमें लिम्फ नोड। लिम्फ नोड में क्या होता है, लिम्फ को प्यूरिफाई करते हैं, लिम्फ के अंदर से क्या होता है ना, डिजीज कॉजिंग पैथोजन को रिमूव कर देते हैं। फिर हमने पढ़ा था लिम्फेटिक सिस्टम में पढ़ते पढ़ते अपने कहाँ आए थे, इस टॉपिक पे आए थे, सर्कुलेटरी पाथवे। तो सर्कुलेटरी पाथवे क्या होता है, सर्कुलेटरी पाथवे को समझाने के लिए अपन चलेंगे एनिमल किंगडम में, ठीक है ना। तो एनिमल किंगडम में हमने पढ़ा था कि सबसे पहले एनिमल किंगडम में क्या था, कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं था, देखने को भी नहीं मिलता था, है ना। सर्कुलेटरी सिस्टम एनिमल किंगडम में था ही नहीं। फिर क्या हुआ, पॉरीफेरन आए, तो पॉरीफेरन में क्या था, वाटर कैनाल सिस्टम था, जहाँ से वाटर अंदर आता था और क्या होता था, न्यूट्रिएंट्स अपन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर रहे थे और न्यूट्रिएंट्स भी अंदर से ले रहे थे। फिर आए सिलेंटेट्स की बात करते हैं, तो सिलेंटेट्स में क्या था, गैस्ट्रोवेस्टिकुलर कैविटी होती थी, जो कि एक ब्लाइंड सैक कैविटी होती थी, उसमें क्या एक सिंगल ओपनिंग होती थी, समझा था ना, अपन ने पढ़ा था, सब कुछ पढ़ा था एनिमल किंगडम में। सिंगल ओपनिंग होती थी, वहाँ से क्या वाटर अंदर आ रहा था, फिर उसके अंदर अपन से न्यूट्रिएंट्स वगैरह ले रहे थे, ठीक है ना। फिर इवोल्यूशन को लगा कि भाई सेल को प्रॉपर सप्लाई की रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम को इवॉल्व किया। तो इंटरेस्टिंग बात ये है फ्रेंड्स कि पहली बार अपन को एनिलिडा में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिला, एनिलिडा में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिला, जबकि ऑर्थोपोडा इज द मोस्ट सक्सेसफुल फाइलम इन एनिमल किंगडम। ऑर्थोपोडा बहुत बड़ा फाइलम है ना एनिमल किंगडम में, एंड सक्सेसफुल भी है। तो उसमें भी अपन को क्या देखने को मिला, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिला। ऑर्थोपोडा एंड मोलस्का में क्या होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को अपन को मिल जाता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के कुछ एडवांटेज भी होते हैं
कि आप लिमिटेड ब्लड में बहुत बार सर्कुलेटरी करा सकते हैं, है ना। मोर इफिशिएंट एंड लेस कंज्यूमिंग एनर्जी, यानी कि एफिशिएंसी उसकी ज़्यादा रहती है और उसकी एनर्जी भी कम होती है। एक तो आपको बोल दो कि भाई ये चौक को उठाओ, एक आपको बोल दो कि भाई इस बोर्ड को उठाओ, तो आपको कौन सा सिंपल लगेगा? चौक को उठाना ना। इट इज़ लेस कंज्यूमिंग एनर्जी, इट इज़ मोर कंज्यूमिंग एनर्जी। इसमें अपन की एनर्जी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगी, इसमें हाथ में पकड़ के रखा, कोई ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम नहीं हो रही है ना। तो उसी में क्या है ना, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, एक मैं आपको बता देता हूँ कि अपनी बॉडी है, बॉडी में से हार्ट पंप करता है, वह हार्ट ब्लड को पंप करता है, तो वह ब्लड जाके एक ओपन कैविटी में जमा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? सीनस। उसे हम सीनस भी कहते हैं और होमोसिल भी, कभी कभी होमोसिल्स भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता था कि मैं आपको पहले समझा देता हूँ, फिर इस लाइन को समझाएंगे। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता था कि हमारी बॉडी में हार्ट ब्लड को पंप करता है, तो वह ब्लड सीधा का सीधा एक लार्ज वेसल्स के थ्रू होकर एक ओपन कैविटी में जाकर चला जाता है, ठीक है ना। तो उस ओपन कैविटी को क्या कहेंगे हम? सीनस कहेंगे। सीनस भी कहेंगे और होमोसिल्स भी कहेंगे। होमोसिल्स नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, नीट में क्वेश्चन आएगा तो होमोसिल्स लिखा होगा, नीट में क्वेश्चन आएगा तो वहाँ सीनस ना लिखकर होमोसिल्स लिखा आएगा। तो आपको सीनस और होमोसिल्स एक ही होते हैं, उसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। वह सीनस में जाएगा, फिर उसके अंदर अपने बॉडी के इंटरनल ऑर्गन होते हैं ना, मोलस्का के और ऑर्थोपॉड्स के, वो उसके अंदर सब डूब जाते हैं, यानी कि उस ब्लड के अंदर एकदम तैरने लगते हैं। तो जिसको जिस जिस ऑर्गन को जिस जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है वो उस ब्लड के अंदर से ले लेता है, जैसे कि ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, ऐसा जो कुछ भी है, एनीथिंग, वो उस ब्लड के अंदर से ले लेता है। फिर उस ब्लड को वापस हार्ट में एंटर करवाने के लिए या हार्ट में भेजने के लिए बड़े बड़े ब्रॉडर वेसल्स लगे होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ऑस्टिया। एक पोस्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऑस्टिया कहते हैं। वो ऑस्टिया के थ्रू हार्ट में जाता है और वापस सर्कुलेटरी सिस्टम शुरू होता है, वापस पंप करता है, वापस ओपन कैविटी में आता है और उसके अंदर थ्रू वापस ऑस्टिया के अंदर से जाकर सर्कुलेटरी सिस्टम को पूरा करता है। तो मैंने एक डायग्राम में भी समझाया है कि ये अपना हार्ट है, वह ब्लड पंप करता है, वह पूरी बॉडी में फैल जाता है, पूरी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स उसके अंदर डूब जाते हैं, जिसको जो चाहिए वो ले लेता है। फिर ऑस्टियम के थ्रू वापस वह ब्लड हार्ट के अंदर एंटर करता है और वापस पंप हो सर्कुलेट होकर पंप होकर वापस बॉडी में आता है। तो एनसीईआरटी की बात कहता है, एनसीईआरटी क्या कहता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज अ सिस्टम इन विच ब्लड पंप बाय द हार्ट passes through a large vessel in open space or body cavity is called sinus और homocysts। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? ऑर्थोपॉड्स और मोलस्का। ऑर्थोपॉड्स में क्या होता है? हाउस फ्लाई, और मोलस्का में होता है स्नेल्स, ठीक है ना। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम को एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग समझाया तो क्या होता है? ब्लड विच इज पंप बाय द हार्ट, हार्ट के द्वारा ब्लड पंप करवाते हैं, पासेज थ्रू लार्ज वेसल, एक लार्ज वेसल के थ्रू पासेज होता है ओपन कैविटी में, है ना। तो उस ओपन कैविटी को क्या बोलते हैं हम? सीनस और होमोसिल्स। अपने वो ओपन कैविटी में पहुंचने के बाद अपने इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, वह सारे के सारे उस ब्लड में तैरने लगते हैं। अपने इंटरनल ऑर्गन को जो चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, तो वो उस ब्लड के अंदर से ले लेते हैं। फिर उस ब्लड को वापस हार्ट के अंदर लौटाने के लिए ब्रॉडर वेसल्स लगे होते हैं, उसे ऑस्टिया कहते हैं। ऑस्टिया के थ्रू वो ब्लड वापस हार्ट में एंटर होता है और वापस पंप होकर सर्कुलेट अपनी बॉडी में अपने सर्कुलेशन चालू रहता है, ठीक है ना। तो ये तो था आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। चाहिए तो आप चाहो तो इसको नोट डाउन कर सकते हो या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है ना। तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। कई बार क्या होता है फ्रेंड्स कि आप ही लोग कहते हो, बच्चे मेरे को कमेंट करते हैं कि सर आपके एक लेक्चर को हमको क्लियर करने के लिए या समझने के लिए सर हमको 2-2 आवर्स की ज़रूरत होती है। तो बच्चा, ये आपकी एफिशिएंसी नहीं, इनएफिशिएंसी होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ और आप सुन रहे हो ध्यान से, तो आपको बहुत सी चीज़ें मेरे लेक्चर ख़त्म होने के बाद आपको बहुत सी चीज़ें मैंने जो पढ़ाई है वो आपको याद रहती है। अगर आप ध्यान से नहीं सुनोगे तो आपको कुछ भी याद नहीं रहेंगे। इसीलिए मैं बोलता हूँ ना कि मैं जब पढ़ाता हूँ एनसीईआरटी की बुक साथ में लेके रखो। मैं पढ़ाता हूँ, जैसे आपको उसे अंडरलाइन करना है, जो आपको पॉइंट अच्छा लगे उसको नोट डाउन करना है। फिर
उसको रिवीजन करना है, फिर आपके नोट्स आपको बनाने हैं। इससे क्या होगा कि आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, पढ़ने की क्षमता बढ़ेगी, आप ज़्यादा देर तक याद रख सकते हो। वरना क्या आप ध्यान से लेक्चर नहीं सुनोगे मेरे लेक्चर को नहीं सुनोगे तो आपको कुछ भी याद रहने वाला नहीं है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि मैं जो पढ़ाता हूँ उसे ध्यान से सुनो। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आपको बेसिकली बहुत मेहनत करनी चाहिए, ठीक है ना। मैं आपके लिए यहाँ पर बहुत मेहनत करके बोर्ड पे आता हूँ, ठीक है ना। तो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आपको भी इतनी मेहनत थोड़ी बहुत मेहनत करनी चाहिए, थोड़ी बहुत क्या ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। आपको एंट्रेंस क्लियर करना है तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, ठीक है ना। चलो नोट डाउन हो गया, ठीक है। अपन अभी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स थोड़ी देर अपन ने पहले बात की थी कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में अपन ने बात की थी कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, ब्लड का फ्लो बहुत लो होता है। उसमें ब्लड मूवमेंट के दौरान बहुत सारे ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए इवोल्यूशन ने क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम को इवॉल्व किया, प्रमोट किया, ठीक है ना। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, हार्ट के द्वारा ब्लड पंप होता है, वह एक क्लोज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स में सर्कुलेट होता है। यानी कि ऐसा नहीं है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता था कि एक लार्ज वेसल्स के द्वारा एक बड़ी कैविटी में जाकर ब्लड इकट्ठा होता था, पर इस क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ऐसा नहीं होकर क्या होता है, एक नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स और कैपिलरीज होती है ना, उसमें ब्लड फ्लो होता है। इसमें तुम्हें याद रखना चाहिए, याद रखो कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को छोड़कर बाहर नहीं निकलता है। अगर आप अभी थोड़ी देर पहले आप मेरे को क्वेश्चन करोगे कि सर लिम्फ तो निकलता था, तो लिम्फ लीक होकर निकलता था। फिर उसमें क्या होते थे, लिम्फेटिक वेसल्स होती थी, वह इस सारे लिम्फ को इंटरस्टिशियल फ्लूइड को कलेक्ट कर कर वेन्स में पहुंचाते कि नहीं पता, अपन ने पढ़ा था ना। तो वो भी क्या है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसका ही हिस्सा होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का ही हिस्सा होता है। तो क्या है उसमें, क्या है, ब्लड हार्ट के द्वारा ब्लड पंप होता है, वह एक क्लोज और नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स में ही सर्कुलेट करता है, इसलिए अपन उसको कहते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। एग्जांपल कौन से होते हैं, एनीरिया और कॉर्डेट्स, ठीक है ना। तो कॉर्डेट का मैंने एक एग्जांपल दिया है। ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये किसका है, ध्यान से देखो, वन ऑरिकल और वेंट्रिकल किस में आता है, फिश में, ये फिशेस का है, ठीक है ना। कॉर्डेट्स में आते हैं, ये फिशेस का है। तो इसमें क्या होता है, फिशेस में कितने चैम्बर का हार्ट होता है, 2 चैम्बर हार्ट होता है, ठीक है ना। मस्कुलर हार्ट 2 चैम्बर हार्ट होता है। इसमें क्या होता है, विनस ब्लड फ्लो होता है, जो वेन्स में ब्लड फ्लो होता है ना, वो होता है विनस ब्लड फ्लो होता है। तो हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। कौन सा ब्लड पंप करता है, जो कि वेन्स में प्रेजेंट होता है। वह ब्लड क्या करता है, हार्ट के द्वारा से, हार्ट के बाद में पंप होने के बाद कहाँ जाता है, गिल्स में जाता है। फिर वहाँ से क्या है, ऑक्सीजन में मिक्स होता है, ऑक्सीजन ले लेता है। वहाँ से क्या करता है, वह हार्ट सीधा वेन्स में आता है, नहीं, वह ब्लड कहाँ आता है, वेन्स के थ्रू हार्ट में आता है ना। हार्ट में जाके, हार्ट के बाद किस में आता है, ऑरिकल्स में आता है, ऑरिकल के बाद वेंट्रिकल्स में आता है, फिर वापस उसका सर्कुलेशन कंप्लीट होता है, हो जाता है। तो उसमें यही है कि एक लीक ब्लड ओपन कैविटी में न जाकर एक क्लोज कैविटी में सर्कुलेट करता है। ये सिंपल सी बात है कि एक पाइप है, मैं आपको बता देता हूँ। ये टैंक है, यहाँ से नल है, नल से पाइप लगाया और ये वापस ऐसे। टैंक के बाद एक नल है, नल को चालू किया, यहाँ से पानी भर गया, पानी पूरा भर के वापस उसी टैंक में खाली हो रहा है। तो ये क्या है, एक क्लोज सर्कुलेटर है। ये क्लोज सर्कुलेशन क्या है, दिख रहा है ना अपन को, क्लोज सर्कुलेशन। यहाँ से आकर वापस इधर ही अंदर घुस है, वो बिना कहीं बाहर निकले ही सीधा का सीधा जितना आ रहा है उतना का उतना टैंक में वापस जा भी रहे। तो उसे क्या कहेंगे, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता था, ज़्यादा ब्लड का फ्लो चाहिए था। अगर ब्लड का फ्लो होता था वो बहुत लो होता था, और एक ब्लड का मूवमेंट करवाने के लिए हमको बहुत मोर ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है, नहीं ज़्यादा ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है। इसमें लिमिटेड ब्लड से भी आप अगर उसको सर्कुलेट करवा सकते हो। तो सेकेंड लाइन है
दिस इज कंसिडर्ड टू बी मोर एडवांटेज, अ फ्लूइड कैन बी मोर प्रिसाइजली रेगुलेटेड। तो एनसीईआरटी क्या कहती है कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम को मोर एडवांटेज दिया है एज कंपेयर टू द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि उसका ब्लड फ्लो बहुत लो होता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का ब्लड फ्लो बहुत हाई रहता है, उसमें मोर ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है, इसमें लेस ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है, यानी लिमिटेड ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना। तो एज कंपेयर टू द प्रीवियसली अपन क्या ना अभी मैं क्या कह रहा था कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम को मोर एडवांटेज दिए एज कंपेयर टू द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि उसमें लिमिटेड ब्लड से आप फ्लो करवा सकते हो, ठीक है ना, बहुत बार कई बार फ्लो करवा सकते हो। उसमें क्या बॉडी फ्लूइड को आप प्रिसाइजली रेगुलेट कर सकते हो, जो कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में आप प्रिसाइजली रेगुलेटेड नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। ये तो अपन का क्या हो गया, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पूरा फाइनल। अभी अब थोड़ी देर बाद अभी अपन समरी, उसके बाद समरी लिखेंगे और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में डिफरेंस फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो ये आप नोट डाउन कर दो और ये एग्जाम्पल भी लिख लो, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स हम बात करेंगे, अभी हम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ दिया, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ दिया, अब इसकी समरी पढ़ेंगे, ठीक है ना। लिखा है एनसीईआरटी ने, नहीं है, हाँ एनसीईआरटी से लाइन दी गई है सभी। ऑल वर्टिब्रेट्स पजेज मस्कुलर चैम्बर हार्ट, सभी वर्टिब्रेट्स होते हैं, सभी वर्टिब्रेट्स में मस्कुलर चैम्बर हार्ट होता है। मस्कुलर यानी मसल से बना हुआ, चैम्बर्ड यानी कि उसमें पार्टीशन किया हुआ होता है, उसे क्या कहते हैं। ऑल वर्टिब्रेट पजेज मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट, सभी वर्टिब्रेट में पार्टीशन किए हुए हार्ट प्रेजेंट होते हैं, यानी हार्ट्स होते हैं उसमें चैम्बर्ड होते हैं ना। चैम्बर्ड को अपन सिंपल लैंग्वेज में पार्टीशन कहते हैं ना, तो होते हैं। फिश हैव टू चैम्बर्ड हार्ट विथ वन एट्रियम एंड वन वेंट्रिकल्स। फिश के पास, अपने थोड़ी देर पहले एग्जांपल को एक्सप्लेन किया, फिश में कितने थे, दो चैम्बर थे, कौन सा, वन एट्रियम एंड वन वेंट्रिकल्स, ठीक है ना। एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स possess three chambered heart except crocodile. एम्फीबियंस यानी कि फ्रॉग्स, रेप्टाइल्स यानी कि स्नेक्स। रेप्टाइल्स में हालांकि क्रोकोडाइल्स भी आते हैं, क्रोकोडाइल्स भी आते हैं। तो एम्फीबियन और रेप्टाइल्स में थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल में कौन सा, फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है ना। क्रोकोडाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स, क्रोकोडाइल्स, पंछी और जानवर, इनमें क्या होता है, फोर चैम्बर हार्ट, यानी कि टू एट्रियम्स एंड टू वेंट्रिकल्स, यानी अपने में फोर चैम्बर हार्ट है। अपन मैमल्स में आते हैं तो टू एट्रियम्स होते हैं अपने, टू वेंट्रिकल्स होते हैं, फोर चैम्बर हार्ट। अब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के बीच में डिफरेंस। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड हमारी बॉडी में सर्कुलेट होता है उसे क्या कहते हैं, होमोलिम्फ। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या कहते हैं, उसे ब्लड ही कहते हैं। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में लार्ज वॉल्यूम का ब्लड चाहिए, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में स्मॉल वॉल्यूम ब्लड चाहिए, स्मॉल छोटा थोड़ा बहुत ब्लड चाहिए, और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में बड़ा ब्लड चाहिए, मूवमेंट के दौरान मतलब बहुत सारा ब्लड चाहिए। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड का फ्लो बहुत लो प्रेशर होता है, ब्लड का प्रेशर बहुत लो होता है, जबकि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में पतली पतली वेन्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं, तो उससे फोर्स में या और स्पीड से हाई प्रेशर में ब्लड फ्लो होता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन सा, मोस्ट ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में वर्टिब्रेट्स होते हैं, ठीक है ना। तो अपन का ये टॉपिक पूरा हो गया सर्कुलेटरी पाथवे। सर्कुलेटरी पाथवे में हमने बहुत कुछ पढ़ा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या था कि एक अपना ब्लड है जो एक ओपन कैविटी में जाकर जमा होता है, वहाँ पर अपने बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं जो कि उसके अंदर डूबे रहते हैं, वो अपने जो कुछ भी चाहिए ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो उसके अंदर से ले लेते हैं। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, ब्लड एकदम ओपन कैविटी में फ्लो ना करके एक क्लोज नेटवर्क में फ्लो करता है ना, आर्टरीज और वेन्स और नर्व वेसल्स में उनमें जाकर फ्लो करता है, तो उसे क्या कहेंगे, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है ना। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में मैमल्स आते हैं जो कि अपन है, और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ऑर्थोपोडा, मोलस्का, ऑर्थोपोडा में कौन सा, हाउस फ्लाई वगैरह, कॉकरोच वगैरह, ऐसा कुछ, ये सब उसमें आते हैं, ठीक है ना। तो आज का ये टॉपिक अपना खत्म हो गया, थैंक यू प्लस।